हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनवीएस के जो प्रैक्टिस सेट 10 है, इसमें हमने 50 जो क्वेश्चन है वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। और इसमें 100 क्वेश्चन है, तो फिर मैं 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट इसे करा दूंगी और फिर 10 जो है प्रैक्टिस सेट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट और है जो जिससे मैं कराऊंगी, और उसके बाद फिर मैं केबीएस आदि के जो भी एग्जाम होंगे उनके भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए, नेट का हो चाहे केवीएस का हो, सभी एग्जाम के लिए, एमपीग्रेड टीजीटी पीईटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और 51 क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। और 51 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, जैसा कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जब भारत में मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया चल रही थी, तो ऐसे में बंगाल ही एक ऐसा प्रांत था जहां समृद्धि और संपन्नता थी उस समय बहुत ज्यादा। और 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना था और वास्तविक शासक के रूप में कार्य करने लगा था। और मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जो है ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, और उसके बाद ये इसके मुगल सम्राट ये जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्खा ए दिलकुशा, ठीक है, नामक ग्रंथ किसने लिखा था? भीमसेन, ईश्वरदास, भगवान दास, मनोहर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमसेन। ठीक है, औरंगजेब के राज्यकाल में इन्होंने नुस्खा ए दिलकुशा लेखक भीमसेन कायस्थ था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया था। और जगह जगह जाकर उन्होंने उसकी नीति के विरोध में प्रचार भी किया था। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और बंदी बना लिया और गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन इनकार करने पर उनको उसने उनका कत्ल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1843 इंडिया एक्ट, ठीक है, पिप्ट के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया था? बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, गुलामी प्रथा। 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलामी प्रथा। ठीक है, 55 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था? और 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पंचम। 56 था, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह। और 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? भीलों का, गोरों का, कोलों का, संथालों का। और इसका 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भीलों का विद्रोह था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था? ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो था बिरसा, ठीक है, मुंडा। और इसका जन्म 1874 ईस्वी में, ठीक है, 1874 ईस्वी में हुआ था और ये वैष्णव धर्मावलंबी था। इसने 1895 स्वयं को भगवान, ठीक है, इसने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था और अपने समर्थकों की इनकी पूजा का आदेश दिया था। और 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग। और 59 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विलियम बेंटिंग। तो 1833 के
चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो ये भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वो था विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग जो था वो बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, बंगाल का तो ये अंतिम था, लेकिन भारत का ये प्रथम जो है ये गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्लाह, सरफराज अली, शरीयतुल्लाह शाह, बलीउल्लाह। और 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अहमदुल्लाह। ठीक है, 69 वन क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ठीक है कौन थे? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन की। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, ताराचंद चक्रवर्ती। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड के जाने के बाद ब्रह्म समाज का संचालन जो है द्वारकानाथ टैगोर और तथा इनके शिष्य थे रामचंद्र बागीश ने 10 वर्षों तक किया। और उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के बड़े पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? और 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1824 में मोरबी जिला में हुआ था ये, और यह गुजरात में था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1824। ठीक है, और कहाँ पे, कौन सा जिला था? मोरबी जिला। ठीक है, और मोरबी जिला था ये, और वो उस समय गुजरात में था ये। ठीक है, और स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी कई बार पूछ लेता है कि इनका बचपन का नाम था क्या था? इनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ आया हुआ है। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा दी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती को। और 1875 में स्वामी ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1875 में। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विष्णु शास्त्री, विष्णु भांतलू। और 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक समाज सुधारक भी थे, और शिक्षा शास्त्री और अध्यापक भी थे ये। और कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रचार पद पर रहे थे ये, और इन्होंने ब्राह्मण शिक्षा को सबके लिए खोल दिया था। और विद्यासागर जो थे वो 1855 से 900 1855 में 984 लोगों के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश सरकार के जो है विधवा विवाह ये जो अधिनियम है पुनर्विवाह और उसको बनाने के लिए उन्होंने प्रेषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को संज्ञा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर शाह जो द्वितीय था उसके द्वारा दी गई थी 1830 में। ठीक है, नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, बेंटिंग्स रेजुलेशन ऑन एजुकेशन 1835, वुड्स डिस्पैच 1854। और 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854।
ठीक है, प्रत्येक संघ क्षेत्र में शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी, तो ये है वुड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक है, और 68 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 मार्च 1946। नेक्स्ट है निम्न महाराष्ट्र को कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? और 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एनी बेसेंट, बीजी बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ बपिस्ता, एनसी केलकर। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जोसेफ बापिस्ता। ठीक है, और 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता थे और सचिव थे एनसी केलकर। ठीक है, सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे और अध्यक्ष कौन थे? ये थे बपिस्ता और ये थे सचिव। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी कामा थी और एक पारसी महिला और तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी मैडम भीखाजी कामा और तथा श्री एस आर राणा, दोनों ने मिलकर पेरिस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। और 1907 में मैडम भीखाजी कामा, रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था और वहीं पर 18 अगस्त 1707, ठीक है, 18 अगस्त 1707, ठीक है, ओ सॉरी 1907, तो 18 अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा इन्होंने फहराया था, झंडा। ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन। ठीक है, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? और 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें जॉर्ज पंचम ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। ठीक है, तो इसका निम्न कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग का समय था, लेकिन जो था वहां से जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था सन 1911 में और जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद वर्णित है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी, श्वेतश्वासर। और 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदारण्यक। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ये ग्रंथ है और ब्रह्मा का विस्तार, सृष्टि का विस्तार निरूपण किया गया इसमें और इसके द्वितीय अध्याय में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय की दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन इसमें है। किसके और किसका वर्णन है? याज्ञवल्क्य, ठीक है, और मैत्रेय का वर्णन है किसमें? द्वितीय जो है अध्याय में। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। और 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा जो है वो कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले, बचाव तालिका में यह स्थित है, संदेहकालीन स्थल है ये। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पल्लवरम, कर्नूल, चित्तौड़, नेल्लौर। और 75 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पल्लवरम। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदोली। और 76 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंपारण, बिहार में।
बिहार से किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि इन्होंने दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 77 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस को राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगाम 1924। और बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ही बार अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 39वां अधिवेशन था ये, ठीक है, 39वां अधिवेशन ये था। और इसमें एक बार अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है? और इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल है, एमपी में है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक चित्र शैल चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे दीवारों पर जो है चित्र बने हुए हैं शिव आदि के। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, 1929 में नागपुर आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? चमन लाल, एनएम जोशी, जतिन दास, जवाहरलाल नेहरू। 80 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे और नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? आर्डक, धर्मसूत्र, निरुक्त, शूलसूत्र। और 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा शूलसूत्र, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूलसूत्र जो है ये पूछा जाता है, तो गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है तो शूलसूत्र में। और 82 क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जाकारिया ने। और 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने जो अमूल्य योगदान के लिए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर तथा भास्कर के नाम भी उल्लेखनीय, लेकिन भास्कर ने अंकगणित तथा बीजगणित के साथ ही ज्यामिति में महत्वपूर्ण कार्य किया। और इनकी जो लीलावती, ठीक है, इनकी लीलावती और गणित की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, संवेद शिखर, उज्जैन। और 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संवेद शिखर। झारखंड स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में जैन धर्म के 23वें तीर्थ में पार्श्वनाथ से संबंधित है। और इन पहाड़ियों में स्थित संवेद शिखर जैन धर्म के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ जैन धर्म के 21 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था, 21 तीर्थंकरों ने। नेक्स्ट है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोलुद्दीन, नसीरुद्दीन मसूद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 85 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। 1394 से 1412 के समय में तैमूर लंग में 1398 में, ठीक है, आक्रमण किया था। और एक पीजीटी में पूछा भी गया था, मुझे लगता है 2000 शायद 19 का पेपर था क्या। तो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण इसने किया था तैमूर लंग ने, ठीक है, तैमूर लंग ने, नसीरुद्दीन महमूद शाह। और 15 दिन रहने के बाद तैमूर जो है वापस चला गया था और खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 86, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था वो राजधानी अपनी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था, ठीक है। और देवगिरी का नाम सुल्तान ने दौलताबाद रखा था, परंतु अपनी असफलता को देखते हुए सुल्तान ने 1335 में राजधानी को पुनः जो है दिल्ली फिर स्थानांतरित कर दिया था बाद में। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। और 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ठीक है, 88 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब,
ठीक है। 89 क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है ये कौन है? तो यह पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, जैमिनी में मीमांसा तथा शंकराचार्य के दर्शन संप्रदाय का जो है ये गौतम हुए न्याय के, और ये जैमिनी ने मीमांसा, ठीक है, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, इन्होंने दर्शन का संप्रदान किया है, प्रतिपादन। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है, जो कि टैगोर संसार के उन महान व्यक्तियों में से एक हैं और थे जिन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना के अध्ययन पर विचार व्यक्त किया था, और परंतु अंग्रेजों को व्यवहार देकर उन्होंने स्वदेशी भंडार का कार्य प्रारंभ किया। और 1920 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए जो असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की गोली जलाए जाने की को गुरुदेव ने निष्ठुर बर्बादी कहा था, ठीक है, क्योंकि वो जो गरीब भारतीय थे उनके लिए प्रति अपराध था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ठीक है। 90 जो है 1 क्वेश्चन है ये, और 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और कांग्रेस लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में हुई थी, और वायसराय बनकर भारत आया और भारतीय आजादी के लिए संघर्षरत कांग्रेसी नीतियों से क्षुब्ध होकर इसके पतन के लिए इन पंक्तियों को अपनी अभिलाषा इसने व्यक्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। श्री राजगोपालचारी योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और 92 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, क्रम जो है इस तरीके से हो जाएगा ए बी डी और सी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम अंसारी। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी। इनका कहना था कि अंग्रेज यहाँ से जो है सब लूट कर यहाँ से सब कुछ ले जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि यहाँ पे लूट के वो सब कुछ अपने यहाँ ले जा रहे हैं, और धन के निष्कासन की चर्चा इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी सदानंद। और 95 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शिवदयाल साहब। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, तो जरूर याद रखें। 96 है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली अवधि में महात्मा गांधी ने किस निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? और 97 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। 1928 में सूरत कांग्रेस के बारदोली तालुके में किसानों ने लगान न अदा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था, और बारदोली में ही यहाँ की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यहाँ की औरतों ने, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? और 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जून 1942, ठीक है, 23 जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी।
ठीक है। और इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस की पूर्वी एशिया में बुलाने का निर्णय लिया गया और 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने सौंप दिया था। ठीक है, 4 जुलाई 1943 में। नेक्स्ट है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। और 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, गिरफ्तारी के विरोध इनके डॉक्टर सबुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर सत्यपाल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हीं के विरोध में ये अमृतसर में जलियांवाले बाग के मैदान में इकट्ठे हुए थे और निहत्थे लोगों में जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और कई हजार लोगों को गोलियों से भून डाला गया था। 100 क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमल खां। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 के 37वें अधिवेशन अहमदाबाद की अध्यक्षता में हकीम अजमल खां ने जो है की थी और अहमदाबाद में। ठीक है, और हकीम अजमल खान की थे। उन्होंने 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा मुस्लिम नेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मना किया था क्योंकि वे धार्मिक उन्माद पैदा करते थे। ठीक है, तो गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, तो हकीम अजमल खान। और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।